हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। आरक्षण मुद्दे पर आधिकारिक वार्ता बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ संबंधित जो भी डेलीगेट थे उनके साथ संपन्न हो चुकी है। आधिकारिक बैठक में आखिरकार क्या कुछ कंक्लूजन निकल के आया है, योगी सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान क्या कुछ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वन बाई वन हर एक अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले टेट, सीटेट, एमपी टेट वगैरह की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सभी कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होंगे, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशन मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। दोस्तों, वहीं पर बात करें तो सीटेट लाया है एम सीटेट जनवरी 2021 कोर्स ऑन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थ्रू PYQS। ये स्टार्ट हो गया है 21 दिसंबर से। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इसमें आपको जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताई जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें तो हमारे यूज करिए रेफरल कोड एजुकेशन मंत्रा के EM टेट को और पाइए, अनलॉक करिए लाइव क्लासेस को, टेस्ट को, क्विजेस को और साथ ही साथ 10% का किसी भी सब्सक्रिप्शन में 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ क्लासेस हैं और सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी रहने वाला है। ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दी गई हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आरक्षण मुद्दे को लेकर लगातार घमासान जारी था और यहाँ पर लगातार जारी भी है। यहाँ पर अगर देखें तो दिव्यांग आरक्षण मामला 4% जो कि रिजर्वेशन को लेकर है, इसके साथ ही साथ MRC का मुद्दा और इसके बाद विभिन्न प्रकार के और जो मामले हैं 1133 सीटें ST की जो हैं उनको SC को दी जाएं, इसको लेकर भी प्रदर्शन की तैयारी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। उत्तर कुंजी के लिए अलग से अभ्यर्थी लामबंद हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें जो है अन्य जो अभ्यर्थी 4th राउंड काउंसलिंग वाले हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत छुटपुट यहाँ पर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों के बीच जो सबसे बड़ा महाआंदोलन कहा जा सकता है वो MRC को लेकर था। MRC के जो पीड़ित अभ्यर्थी वो हज़ारों की संख्या में और ज़्यादातर इसमें OBC SC छात्र हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि लगातार प्रदर्शन किया है। इसको लेकर वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी के यहाँ भी पहुंचे थे और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि आधिकारिक बैठक करवाई जाएगी और आज की डेट पर आधिकारिक बैठक भी हुई है। तो आधिकारिक बैठक से पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी के क्या कुछ स्टेटमेंट हैं, उन्होंने आखिरकार योगी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए क्या कुछ कहा है, इसके बारे में आप लोग पहले सुन लीजिए। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिरकार आधिकारिक वार्ता के बाद क्या कुछ कंक्लूजन निकल के आए हैं। सर, आज वार्ता होने जा रही है ये 69,000 के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं आरक्षित अभ्यर्थी, तो क्या कुछ होने जा रहा है सर आप वार्ता में? देखिए, कई बार वार्ता हो चुकी है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में से कुछ जो अभ्यर्थी थे उनकी तरह तरह की आपत्तियां थी, तरह तरह की आशंकाएं थी। कई बार हमारे अधिकारियों ने, हमारे डायरेक्टर ने, हमारे महानिदेशक ने, हमारे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने अलग अलग स्तरों पर उनकी आशंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया। लेकिन अब चूँकि अलग अलग ग्रुप अलग अलग समय में आता है, मेरी भी वार्ता हो चुकी है। मेरे आवास पर भी एक दिन लोग बैठे थे, उस दिन भी बातें हुई हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले थे और उनसे आग्रह किया था कि हमारी बात सुन ली जाए। हमको अध्यक्ष जी ने ऐसा निर्देश दिया था, ऐसी अपेक्षा की थी कि एक बार बैठ के बात हो जाए। इसलिए हमारे अधिकारी और हम भी उपस्थित रहेंगे। उन अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल को हमने यहाँ बुलाया है। उनकी जो आशंकाएं होंगी उन आशंकाओं पर हमारे सभी अधिकारी अपना पक्ष रखेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर। सर, आप कह रहे हैं कि पहले से ही कोई उसमें गड़बड़ी नहीं हुई, सारी निष्पक्ष हुई, तो इसका मतलब कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पूरी भर्ती प्रक्रिया में
किसी आरक्षण के उपबंध को लेकर के कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के समय समय पर कार्मिक विभाग के जारी नियम कानून है, उन सारे कानूनों का पालन करते हुए भर्ती हुई है। लेकिन अगर कुछ लोगों को उसको लेकर आशंका है, उनके मन में कुछ सवाल हैं, तो हमारी सरकार संवाद को पसंद करती है। हम ये नहीं चाहते कि कोई ये ना कहे कि हमको नहीं सुना गया, इसलिए उनके प्रतिनिधियों को बुलाया है। हमारे सारे अधिकारी उनकी आशंकाओं का समाधान। तो आपके बात से लग रहा है कि कोई आरक्षण की बात हुई सर, उससे कम हमको आरक्षण। अब ये अभी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल और हमारे अधिकारी वार्ता कर लेंगे और मुझे विश्वास है कि वो संतुष्ट होंगे कि कोई सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती है। और हमारी सरकार तो इस बात की पक्षधर है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया, पूरी पारदर्शिता, पूरे नियम कानून से होनी चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आरक्षण के उपबंधों को मिला के आपकी बात से लग रहा है सर कि वार्ता के लिए वार्ता हो रही, कोई नया नतीजा नहीं निकलने जा रहा है इसमें? नहीं, नया नतीजा क्या मतलब? हम किसी को संतुष्ट करने के लिए भर्ती प्रक्रिया बदल देंगे? आप इस तरह से पूर्वाग्रह होकर सवाल मत पूछे। मैं कह रहा हूं कि मैं बेसिक शिक्षा मंत्री के रूप में पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह रहा हूं कि आरक्षण के सभी उपबंधों का पालन हुआ है। लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा लोकतांत्रिक और क्या हो सकती है सरकार? फिर भी कुछ लोगों को अगर आशंका थी तो उनके आशंका का समाधान करने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब किसी को खुश करने के लिए क्या हम मान लें कि यहाँ गलती हुई है? कुल मिला के आज समाधान निकल सकता है? नहीं, समाधान क्या, भर्ती हो गई है, समाधान क्या निकलना? कोई गतिरोध है ही नहीं, गतिरोध है ही नहीं। कुछ लोगों के मन में संशय था, इसलिए हमने सारे जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाया है। आमने सामने बैठकर वो बात करेंगे, उनका संशय दूर होगा। सर एक आखिरी सवाल है, जो 18,110 टीचर का डाटा मिसिंग था सर, वो 17 दिसंबर डेट निकल गई। आप लोगों ने कहा था कि एसटीएफ को जांच देंगे, तो क्या रहा सर उसमें? अभी कोई मामला जो एसटीएफ और एसआईटी आदि से जुड़ा है, उस पर मीडिया में कोई बयान देना उचित नहीं है। जैसा होगा आपको जानकारी। अभी कितने रह रहे हैं जो मिसिंग है सर 18,110 में से? मुझे इसकी कोई समय आंकड़ा मेरे पास नहीं है, जानकारी होगी आपको। ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी को आपने अभी हाल ही में सुना, उनके द्वारा मीटिंग से पहले ही आश्वस्त कर दिया गया था कि जो योगी सरकार के द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई है, स्वच्छ, पारदर्शी है और किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें अनियमितता नहीं की गई है। आरक्षण के उपबंधों का पूरी तरीके से पालन किया गया है और योगी सरकार के द्वारा तो ऐसा कभी किया ही नहीं जा सकता कि आरक्षण के साथ घालमेल किया जाए या उसके साथ ऐसा कोई छेड़छाड़ का मुद्दा लाया जाए जिससे कि छवि खराब हो। तो ऐसे में क्या रहा है, आधिकारिक बैठक में भी यही सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं और जो भी काउंसलिंग छात्र हैं, जो एमआरसी पीड़ित छात्र हैं, उनके द्वारा लगातार बातें कुछ रखी गई। जैसा कि एनसीबीसी आयोग में भी आपने देखा होगा, एनसीबीसी आयोग में क्या होता है कि आधिकारिक बैठक भी रहती है और साथ ही साथ एनसीबीसी के उपाध्यक्ष महोदय भी रहते हैं और इसके बाद डेलीगेट भी रहता है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाती है। क्योंकि क्या है, एमआरसी के जो छात्र हैं वो लगातार आधिकारिक रूप से आंकड़ों की मांग करते हैं कि ये आंकड़े दिखाए जाएं, जो मतलब गुणांक वाइज या कह लें जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, एमआरसी लगाने से पहले जो गुणांक हुआ उसको आप बताइए, एमआरसी लगाने के बाद कितना हुआ और कितने छात्रों ने इसमें चयन पाया, ओबीसी, एससी, एसटी के, और इसमें क्या हुआ है कि कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों को पहले एमआरसी के पहले चयन मिला और कितने प्रतिशत को बाद में मिला है। इन सब की बातें अलग अलग से आंकड़ों के माध्यम से पूछी जाती हैं और यहाँ पर कट ऑफ जो है उसके आधार पर यह भी पूछा जाता है कि ओबीसी का लास्ट जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है। मतलब गुणांक वाइज जो लिस्ट है उसको पब्लिश करने की डिमांड की जाती है और अधिकारी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मुकर जाते हैं और इसी पर अभ्यर्थियों की जो सहमति है वो असहमति में बदल जाती है। और आज भी ऐसा हुआ है कि आधिकारिक रूप से ऐसा आंकड़ा मांगा गया है कि आप ऐसा आंकड़ा दीजिए, लेकिन वहां पर अधिकारियों के द्वारा ऐसा आंकड़ा नहीं प्रस्तुत किया गया, ऐसा छात्रों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तो आरक्षण मुद्दे पर मीटिंग हुई भी, बैठक हुई भी, लेकिन वो सफल वार्ता संपन्न नहीं हुई। यहाँ पर छात्र लगातार असंतोष व्यक्त कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रदर्शन लगातार फिर से करने की जो चीज़ें हैं वो फेसबुक पटल वगैरह में देखने के लिए मिल रही हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान को वो झुठला रहे हैं कि जो भी उनका स्टेटमेंट है वो सही नहीं है और जो भी अधिकारी हमको संतुष्ट करना चाहते हैं हम उस तरीके
तरीके से संतुष्ट नहीं होंगे। कुल मिलाकर जो बात हुई है, जो मुद्दा हुआ है, वो फाइनली जो है असहमति पर टूटा है। फाइनली क्या हुआ है, जो मीटिंग के बाद का कंक्लूजन रहा, उसमें एमआरसी पीड़ित जो डेलीगेट था वो पूरी तरह से असंतुष्ट रहा है। अब यहाँ पर लगातार अभ्यर्थियों के मन में विभिन्न प्रकार के सवाल हैं और उनको न्यायालय से कहीं ना कहीं आस है और वो न्यायालय का जो रुख है वो करेंगे। ये चीज़ें दोस्तों निकल के फाइनली अभी तक की लेटेस्ट जो अपडेट कह लें वो यही निकल के आ रही है। तो एमआरसी के जो छात्र हैं वो असंतुष्ट हैं और आधिकारिक रूप से कहा जाए तो उनके द्वारा पूरी तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश की गई है कि किसी भी प्रकार का किसी भी मोड़ पर कोई भी हनन नहीं हुआ है। आरक्षण के मानकों के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी संपन्न कराई गई है, ऐसा अधिकारी कहते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, सब कुछ ये कहते हैं। लेकिन छात्र यहाँ पर कहते हैं कि हर चीज़ें अगर सही और पटरी पर हुई हैं तो आंकड़ों को सार्वजनिक करने में कौन सी आखिरकार दिक्कत है, यहीं पर ले जाकर असहमति बन जाती है। और यहाँ पर यह भी होना चाहिए कि आधिकारिक रूप से ये आंकड़ों को पब्लिश भी किया जाना चाहिए, जैसा कि कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें कि पूरी तरीके से कट ऑफ को पब्लिश किया जाता है, गुणांक वाइज लिस्ट भी निकाली जाती है, तो निकाल दी जाए। छात्र भी असंतुष्ट जो हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या कुछ रीज़न है जिनके अकॉर्डिंग ये सहमति नहीं बन पा रही है। तो फिलहाल के लिए जो प्रदर्शन है वो अभ्यर्थियों द्वारा लगातार किया जाएगा, ऐसी सूचना अभी तक देखने के लिए मिल रही है। अब कल की डेट में क्या कुछ किस प्रकार से होता है वो तो आगे आने वाला समय दोस्तों तय करेगा। अब यहाँ पर दोस्तों 4th राउंड काउंसलिंग की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए, दिव्यांग आरक्षण मामले में भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों को कोई भी अभी कोई पॉजिटिव इन नेचर रिस्पॉन्स आया नहीं, तो लगातार वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। और काउंसलिंग वाले छात्र जो 4th राउंड काउंसलिंग की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके द्वारा लगातार ज्ञापन कार्यक्रम किया जा रहा है। और साथ ही साथ स्कूल आवंटन के जो छात्र हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है। 1 से 2 दिन में आपका संबंधित आदेश आने वाला है। इसकी पूरी की पूरी प्रबल संभावना दोस्तों देखने के लिए मिल रही है। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।